नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज वेन डायग्राम का पार्ट थ्री जिसमें तीसरे प्रकार पर बात की जाएगी। यहाँ देखिए वेन डायग्राम का पार्ट थ्री का तीसरा प्रकार क्या है? टाइप 3 गणितीय प्रश्नों पर आधारित गणितीय प्रश्न पर अगर चर्चा की जाएगी तो यहाँ देखिए वेन डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे एक तो ये हिंदी वाला सब्जेक्ट हो गया और दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब इस डायग्राम में सबसे पहले इस हिस्से को भरेंगे, दोनों हिस्से में, कि अंग्रेजी हिंदी दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, जबकि 30% विद्यार्थी दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर देखिए पास विद्यार्थियों का रेशियो भर रहे हैं, तो 30% विद्यार्थी किसमें पास हुए? हिंदी अंग्रेजी दोनों में पास हुए। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, 70% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए? हिंदी में। तो हिंदी में अकेले कितने हुए? 70%। इसमें से क्या करेंगे, 30% को घटा देंगे क्योंकि केवल हिंदी में यही आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40। तो देखिए 40 यहाँ लिख जाएगा, 40% इधर लिख जाएगा। सबसे पहले ओवरनेस्ट को देखेंगे, कॉमन क्या है? 30%, फिर घटाकर आगे लिखते जाएंगे, इस प्रकार अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। 40% विद्यार्थी इधर आ जाएगा। अब देखिए टोटल इंग्लिश में कितने पास हुए? 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर 30% तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो गए ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इसमें आएगा 30% घटकर, इस पर आ जाएगा 30। यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब बात की जाए, अब उसने क्या पूछा है आपसे पूछा है केवल हिंदी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बताइए। देखिए ये 30% है, ये दोनों में पास हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए। ये 30% किस में पास हुए? ओनली इंग्लिश में पास हुए, ओनली इंग्लिश। और ये 40% किस में पास हुए? ओनली हिंदी में, केवल हिंदी में पास हुए। अब आपसे क्या पूछा गया है, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40% आपका आंसर हो जाएगा, केवल हिंदी में पास। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं? केवल अंग्रेजी में पूछा गया, तो केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ओनली इंग्लिश में। तो आपका जवाब हो जाएगा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के जवाब आ गए। सबसे पहले क्या, ओवरनेस्ट को बनाएंगे, फिर ओवरनेस्ट के बाद घटा कर आंसर देंगे। देखिए अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी का सर्कल कौन सा है आपका? हिंदी का सर्कल ये वाला है। क्या इसमें टोटल 70% है कि नहीं है? तो 40 यहाँ है, 30 है। अगर टोटल की बात करें, टोटल हिंदी में कितने % पास हुए? तो 70% हो गए पास। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो 30 और 30 60% हो गए इंग्लिश वाले सर्कल में, तो यहाँ 60% हो गए। इस प्रकार घटाकर आंसर देते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं
300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो आप देखिए 3 फिगर बनाएंगे। एक तो जो हिंदी का हो गया, दूसरा अंग्रेजी का हो गया। तो यहाँ देखिए जो हिंदी वाला है और जो इंग्लिश वाला है, और यहाँ पर आ जाएगा दोनों वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब बात की जाए तो यहाँ पर देखिए मुका कह रहा कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कुल 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले 300 हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले 300 हैं। हिंदी बोलने वाले 300 हैं। और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं। इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं। अगर बात की जाए टोटल बोलने वाले कितने हो गए, तो आपके 700 हैं। टोटल बोलने वाले 700 विद्यार्थी हैं। लेकिन कुल विद्यार्थी कितने हैं? 500 विद्यार्थी हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये 700 प्राप्त हो गया। अब इससे अपन को कॉमन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉमन। तो अपन क्या करेंगे, इस 700 में से कुल को घटा देंगे। 700 में से कुल को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 200। 200 क्या आएगा? कॉमन आएगा। 200 क्या आ जाएगा? कॉमन। 200 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 विद्यार्थी आपके कॉमन में आ जाएंगे। अब आप देखिए टोटल हिंदी बोलने वाले तो 300 हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? इसमें से 200 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 100। केवल हिंदी 100 बोलेंगे। इंग्लिश टोटल बोलने वाले कितने हैं? 400। इसमें से 200 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पर भी केवल इंग्लिश बोलने वाले 200। देखिए क्या टोटल विद्यार्थी 500 हो रहे हैं। 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 200 500 आपको प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार। अब देखिए क्वेश्चनों की अगर बात की जाए, फिगर बन गया। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? तो आप देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों कितने बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 200। कितना आंसर हो जाएगा? 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? केवल हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी कितने बोल रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 100। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? केवल अंग्रेजी और कोई भाषा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कॉमन को फिल करेंगे, फिर कॉमन के बाद आगे घटा घटा कर फिल करेंगे। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 3 हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो देखिए इंग्लिश, गणित और रीजनिंग। यहाँ पर देखिए ये फिगर किसको दर्शा रहा है? इंग्लिश को दर्शा रहा, ये दर्शा रहा रीजनिंग को दर्शा रहा,
और ये आपका गणित को दर्शा रहा। 3 सब्जेक्ट हैं आपके। अब देखिए पहले अपन कॉमन को भरेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट को कौन इंडिकेट कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तीनों सब्जेक्ट देखिए अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग, तीनों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 2 विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ देखिए कितने विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हुए? 2 विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हुए। 2 विद्यार्थी तीनों में हो गए। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा किसका है? ये वाला हिस्सा है इंग्लिश और रीजनिंग का। इंग्लिश और रीजनिंग का है। तो अंग्रेजी और रीजनिंग में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अंग्रेजी और रीजनिंग में 10 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 10 विद्यार्थी। लेकिन अपन इसको 10 का 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आपको कितना लिखना है? कॉमन को घटाकर। तो इंग्लिश और रीजनिंग में देखिए, इंग्लिश रीजनिंग में कितने होंगे? इंग्लिश प्लस रीजनिंग में कितने होंगे? 10 हुए। लेकिन डिब्बे में लिखने के लिए 10 में से कॉमन को घटाकर आंसर लिखते हैं। कितना होगा? 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि कॉमन को घटाकर लिखते जाते हैं। इसी प्रकार सभी में लिखेंगे कॉमन को हटाकर। अब यहां देखिए आगे क्या कहता है? पंद्रह विद्यार्थी अंग्रेजी दीजिए, सॉरी यहाँ पर 10 की जगह 15 है। 15 विद्यार्थी, यहाँ पर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। और देखिए 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में हुए। गणित रीजनिंग का हिस्सा ये है। 10 में से 2 घटा देंगे तो गणित और रीजनिंग में कितने होंगे? 8, क्योंकि जे भी भाई गणित और रीजनिंग में पास होंगे। इसके बाद देखिए अगला वाला 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में पास हुए। 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3। ठीक। अब देखिए टोटल इंग्लिश में कितने पास हुए? टोटल अगर अंग्रेजी की बात करें तो आपके 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। टोटल विद्यार्थी कितने? 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो 50 में से अपन सबको घटा देंगे। 13 2 15, 15 3 18 को घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 18। तो यहाँ पर बचेंगे 32। तो 32 विद्यार्थी, क्योंकि टोटल अंग्रेजी के सर्कल में कितने आना चाहिए? 50 आना चाहिए। टोटल अंग्रेजी के सर्कल में 50 आना चाहिए। तो यहाँ कितने हो गए? 32। अब बात की जाए आगे की, टोटल गणित में 30 विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी पास हुए टोटल मैथ में? 30। तो 8 और 2 10, 10 3 13 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 17 मैथ में, केवल मैथ आ जाएगा 17। यहाँ पर 17 आ जाएंगे। टोटल की बात करें तो कितने होंगे? आपके हो जाएंगे कितने? 30। 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए। 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए। तो 80 में से हम कितना घटा देंगे? 10 और 13 कितने होते? 23 घटा देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 5। 57 यहाँ पर आ जाएगा। 57 आ जाएगा। इस प्रकार फिगर बना लेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे। देखिए कॉमन को घटाकर क्या बनाते हैं? फिगर। नोट पे ध्यान रखना है। कॉमन को घटाकर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कॉमन को घटाकर डायग्राम बना लिया। अब आपको क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए? केवल गणित, ओनली गणित में उत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए यहाँ पर केवल गणित, तो देखिए 17 आपका केवल गणित हो जाएगा। 8 आपके गणित रीजनिंग है, 3 आपके गणित अंग्रेजी है और 2 आपके तीनों विषय में। तो आपका आंसर कितना होगा? यहाँ पर केवल गणित पूछा है तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए? केवल इंग्लिश में। तो देखिए इंग्लिश में टोटल विद्यार्थी तो कितने हुए आपके? टोटल विद्यार्थी की बात करें तो आपके 50 है। अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी हैं? 50 टोटल विद्यार्थी हैं, जिनमें से देखिए इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश गणित और तीनों सब्जेक्ट। तो इसमें केवल अंग्रेजी में कितने हुए पास? केवल अंग्रेजी में आपके 32 विद्यार्थी पास हुए। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए तीसरे क्वेश्चन पे।
तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए? केवल रीजनिंग में, तभी आपका आंसर कितना होगा? 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिख लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होता है? दिखाए गए ग्राफ का योग। दिखाए गए ग्राफ का योग क्या होता है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। आप देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की अगर संख्या की बात की जाए तो आप देखिए 32 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 8 और प्लस 57, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए 32 और 13 कितने होते हैं? 45, 45 और 5 50, 50 और 17 67 हो जाएंगे। 67 और 8 65, 66 और 8 75, 75 हो जाएंगे। 75 में अगर 50 ऐड कर दिए जाएंगे 125 और 7 कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपका 132। कितना आंसर हो जाएगा? 132 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके विकल्प सी में लिखा हुआ है। कितना? 132 आपका राइट आंसर। इन सब का योग होगा टोटल विद्यार्थियों के बराबर, ये हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहाँ तक का योग तो 50 है। 32 32 और 13 45, 45 और 50 हो जाएगा। 50 और 8 58, 58 और 17 कितना हो जाएगा? 75, 75 में 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 132 टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। 132 कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार समझ में आया? अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो देखिए एक कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं। 300 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 200 हिंदी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 100 विद्यार्थी हिंदी में, 50 हिंदी और अंग्रेजी में, 75 अंग्रेजी और गणित में, 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी गणित और हिंदी में तीनों कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन से बनाएंगे। सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 20। तीनों सब्जेक्ट में 20 उत्तीर्ण हुए। एक तो हो गया हिंदी का, दूसरा हो गया इंग्लिश का और तीसरा हो गया गणित का। किसका है? गणित का। अब यहाँ देखिए, अब वो दो सब्जेक्ट में छांटेंगे। दो सब्जेक्ट में 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में हुए, तो गणित और हिंदी का हिस्सा ये है ना, तो 20 विद्यार्थी 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो 30 में से 20 घटाकर लिख देंगे यहाँ पर कितना? 10। इसी प्रकार क्या कह रहा है? 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में हुए, 75 में से कितना घटा देंगे? 20 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, तो 50 में से 20 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। इतना कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कॉमन से घटाकर अपन लिखते हैं आगे के आंसरों में फिगर बनाने के लिए। तो इतना लिख गया। देखिए अब इसके बाद देखिए टोटल हिंदी में कितने पास हुए। तो अगर हिंदी में बात की जाए तो टोटल हिंदी में कितने पास हुए? 100 विद्यार्थी कुल हिंदी में पास हुए।
तो 100 में से कितना घटा दीजिए, इन सबको घटा दीजिए, 30 20 50 और 10 60, 100 में से 60 को घटा देंगे तो केवल हिंदी आ जाएगा। केवल हिंदी में कितने होंगे, 40। तो टोटल हिंदी का हिस्सा कितना है, 100 का है। टोटल अगर अंग्रेजी के हिस्से की बात करें तो कितना है, 200। 200 तो 200 में से कितना घटा दें भाई, 55 20 30, 30 और 20 50, 50 50 105 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 105। इन सबका जोड़ घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95। इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, केवल इंग्लिश में 95 आ जाएंगे। आगे देखिए, कुल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए, 300 विद्यार्थी गणित में पास हुए। 300 में से मुझे कितना घटाना है, 30 30 और 55 कितना होता है, 85 घटाना है। कितना घटाना है, 85। इतनी बात समझ आ रही। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 215। कितना बचेगा, 215 बचेगा आपका। तो इस प्रकार आप एक फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए आंसर देना है, आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, क्या अनुत्तीर्ण। और ये भाई ग्राफ किसका बना है भाई, उत्तीर्ण का। उत्तीर्ण का ग्राफ बना है। पूछा क्या गया है आपसे, अनुत्तीर्ण, फेल पूछा गया। क्या पूछा गया, फेल। केवल, कौन सा शब्द लगा, केवल। केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं, हिंदी है, इंग्लिश है और कौन है, गणित है। 3 सब्जेक्ट हैं। अब उसने क्या पूछा है कि भाई अंग्रेजी और गणित में क्या चाहिए, फेल। इंग्लिश में भी फेल चाहिए और गणित में भी फेल चाहिए। पास किस में चाहिए, हिंदी में। तो इसने अपनी दूसरी भाषा में पूछ लिया। उससे क्या पूछना चाहिए, केवल हिंदी में पास। क्या पूछना चाहिए था, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी बताइए, तब भी आपका आंसर वही होता। और देखिए उसने क्या पूछ लिया, अंग्रेजी, केवल इन 2 विषयों में फेल विद्यार्थी बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी कितने हैं, 40। तो यही विद्यार्थी क्या हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं है, इंग्लिश और मैथ में। बताओ है कि नहीं है 40 विद्यार्थी। केवल हिंदी में पास है 3 सब्जेक्ट में से, तो कौन से विषयों में फेल होंगे, ये 2 सब्जेक्टों में पास होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। 2 सब्जेक्टों में क्या होंगे, फेल होंगे। तो किसमें किसमें फेल होंगे, अंग्रेजी और मैथ में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पे बात की जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, केवल अंग्रेजी और हिंदी में उन अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बताइए। अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण, मतलब इन दोनों में मुझे फेल चाहिए। तो पास किस में चाहिए भाई, केवल ओनली मैथ में। ओनली मैथ में पास चाहिए। तो ओनली मैथ में कितने पास विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कितने पास विद्यार्थी हैं। तो आप देखिए 300 विद्यार्थी हैं टोटल मैथ में, और यहाँ पर 300 में से घटा दिया 85, तो 215। कितने विद्यार्थी केवल मैथ में पास हैं, 215। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 215 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 215 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, अगर उसने पूछा है केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास पूछा है, तब तो आपका आंसर कितना, 40 था। लेकिन जेई वाले, केवल हिंदी वाले कौन कौन से विषय में फेल है, 3 विषय में से। तो जो फेल होंगे 2 विषयों में फेल होंगे, इंग्लिश में भी फेल होगा और मैथ में भी फेल होगा। तो ऐसा भी तो पूछ सकता है केवल इंग्लिश और मैथ में फेल, इंग्लिश और मैथ में अनुत्तीर्ण बताइए। उल्टा पूछ लिया इसने। इसी प्रकार देखिए, अगर वो आपसे कह दे केवल इंग्लिश मैथ में पास, तो ठीक है। अब वो कह दे केवल गणित में फेल, केवल गणित में मुझे फेल चाहिए, केवल गणित में फेल चाहिए, तो आप दूसरे मायने में क्या कहोगे,
वो इंग्लिश में भी पास होना चाहिए और हिंदी में भी पास होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या होना चाहिए? पास, तभी तो आएगा आपका केवल गणित में फेल। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही? तो अब क्या होगा, केवल अंग्रेजी और हिंदी में पास, 2 सब्जेक्ट में पास होगा, तभी वो तीसरे सब्जेक्ट में क्या होगा, ओनली फेल होगा। ठीक, तो 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे बात की जाए तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में कुल 800 विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी गणित में, 200 अंग्रेजी में, 200 विद्यार्थी विज्ञान में। इन सबको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे। तीन सब्जेक्ट है ना, तो 5 विद्यार्थी तीनों में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अब फेल का रेशियो दिया है, किसका दिया है? फेल का। कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 5 विद्यार्थी तीनों में क्या हो गए? फेल हो गए। 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित, तो एक आपको जो है साइंस का, जो है मैथ का, और जो है किसका? विज्ञान गणित, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? अंग्रेजी, इंग्लिश है। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। कितने? 70 विद्यार्थी विज्ञान और गणित में पास हुए। तो आप देखिए वहां पर बनाने के लिए 70 में से कॉमन को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 65। तो यहाँ पर अंग्रेजी विज्ञान का हिस्सा जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 65 आपका आ जाएगा। 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान में पास हुए। 60 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान का हिस्सा जी वाला है। 60 में से कॉमन को घटा देंगे, 60 माइनस कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्या कहा गया, 50 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी में पास हुए। तो 50 में से कॉमन को घटा दीजिए, 50 माइनस कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 45 आपका यहाँ आ जाएगा। अब टोटल अगर गणित की बात करें, टोटल गणित में कितने पास, कितने फेल हुए, तो आप देखिए 300 विद्यार्थी टोटल गणित में फेल हुए। कितने विद्यार्थी? 300 विद्यार्थी टोटल गणित में फेल हुए। 300 विद्यार्थी टोटल गणित में फेल हुए। पहले से कितने हो गए? 50 और 60, 110, 115। तो यहाँ बात की जाए 5 जीरो के, देखिए 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 185। कितना बचा? 185 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 200 विद्यार्थी टोटल अंग्रेजी में फेल हुए। 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो टोटल अंग्रेजी में पूरी में 200 हुए, जिनमें से अपन ने 3 फिगर तो भर लिए। तो यहाँ पर देखिए 60 और 40, 105 हो जाएगा। 60 और 45, 105। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 95 आपका अंग्रेजी में आ जाएगा। और इसके बाद अगर बात की जाए 200 विद्यार्थी आपके विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 200 विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए? विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए 70 और 50, 120, 125। तो यहाँ पर देखिए 125 घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 75। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो 200 आएगा, इन सबको जोड़ लेंगे तो 300 आएगा, इन सबको जोड़ लेंगे तो 200 आएगा। ठीक, ये आपका फिगर बन गया। अब ये किसका है? फेल का। अब देखिए पास का पूछा जाएगा तो भी आप बता दोगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए। केवल विज्ञान में उत्तीर्ण। अब ये किसका? उत्तीर्ण का रेशियो दिया कि अनुत्तीर्ण का? तो आप देखिए किसका दिया? अनुत्तीर्ण का दिया। अनुत्तीर्ण का रेशियो दिया, अनुत्तीर्ण का रेशियो दिया। देखिए सब्जेक्ट कौन है? साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है। अब वो कह रहा है विज्ञान में क्या चाहिए मुझे? विज्ञान में क्या चाहिए मुझे? पास चाहिए। विज्ञान में क्या चाहिए मुझे? पास। तो कौन से 2 विषयों में फेल होगा? आपका मैथ में भी फेल होगा, इंग्लिश में भी फेल होगा। या तो ऐसा कह सकता है केवल मैथ और इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, या वो ऐसा कह सकता है केवल विज्ञान में पास व्यक्तियों की संख्या बताइए।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर इसका आंसर होगा। तो मैथ और इंग्लिश में केवल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो आप देखिए 45 विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। कितने विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में फेल हुए, केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए।